Okay, dear student, we are conducting the SNAP of our student Sonia, and this SNAP for our DRDO and subject is communication. Yes. Okay, very basic question from the communication. What is the modulation? Define the modulation. Sir, modulation is the process, the superimposed frequency. मतलब जब हम कोई भी मैसेज सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत होती है, इसलिए हम मॉड्यूलेट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। आपने ये बताया कि व्हाट इज द नीड ऑफ द मॉड्यूलेशन, मैंने बोला मॉड्यूलेशन क्या है, वर्ड में ही समझ में आ रहा है, मैक्सिमम आप देखेंगे वर्ड में ही समझ आ रहा है। मॉड्यूलेशन मॉडिफाइड करता है सर सिग्नल को, किसी भी मतलब सोर्स इंफॉर्मेशन सोर्स से जब कोई भी सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे, उससे पहले हम मॉड्यूलेशन करते हैं उसको, लाइक सिग्नल को जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज को इंक्रीज करते हैं फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए सर। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं केवल? सर फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करते हैं और उसकी जो रेंज होती है, बैंडविड्थ जो होती है, उसको भी इंक्रीज करते हैं। नहीं, आप सही हो सकते हो, ऐसा कभी इसका मतलब ये नहीं होता है। जैसे मान लो कभी आपसे इंटरव्यूअर बोल रहे कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, तो ये मत सोचना कि आपने गलत बोल दिया है। आप उसे सोचे, समझे ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने हमेशा ऐसा बोलने पे बच्चे समझते कि अरे मैंने कुछ गलत बोल दिया है। आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, इस बात को सोच सकते हैं जो आपने बोला है ना। अगर आप सही है तो फिर उसको वापस करो। ओके ठीक है, चलो मॉड्यूलेशन की नीड बताएं। अब बताएं व्हाट इज द नीड ऑफ द मॉड्यूलेशन। सर मॉड्यूलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो इंटरफेरेंस की जो मिक्सिंग होती है उसको अवॉइड करता है मॉड्यूलेशन, उसको मिनिमाइज करता है। और दूसरा जैसे जैसे कोई भी हमें सिग्नल ट्रांसमिट करना है किसी भी सेंडर ट्रांसमीटर से लेके सेंडर, कोई भी सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमीटर टू रिसीवर के लिए, तो उसमें जो सॉरी मॉड्यूलेशन सर इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो एंटीना की हाइट को भी रिड्यूस करता है और उसमें जो मल्टीप्लेक्सिंग जो सिग्नल होता है उसको भी अवॉइड करता है। मतलब उसमें जो एक से ज्यादा जो सिग्नल होते हैं उसमें जो अवॉइड करता है, उसको अवॉइड करेगा, मल्टीप्लेक्सिंग को अवॉइड करेगा। नहीं, उसको मल्टीप्लेक्सिंग को अवॉइड नहीं करेगा सर। जैसे कोई दो सिग्नल है और हम उसको ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें इंटरफेरेंस ना हो दो सिग्नल में। आप ही ने बोला मल्टीप्लेक्सिंग को अवॉइड करेगा, ये वर्ड मेरे नहीं है। आपने बोला भी मल्टीप्लेक्सिंग को अवॉइड करेगा। सर वो तो इंटरफेरेंस को अवॉइड करेगा। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि जब कोई एक या दो से ज्यादा सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, उसमें हेल्प होता है। हाँ, मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ बात कर रहे हो? एफडीएम बात कर रहे हो, टीडीएम बात कर रहे हो? सर यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी हम यूज कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मतलब मैसेज सिग्नल यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? सर एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला, आपने बोला कि वी यूज टू अवॉइड इंटरफेरेंस ड्यूरिंग द मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। आप मॉड्यूलेशन इसलिए तो यूज करते हो कि इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है ना, मल्टीप्लेक्सिंग के दौरान, यही आपने बोला है ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग बोल रहे हो आप, दोनों में कि एफडीएम में कि टीडीएम में, केवल कि दोनों में, ये बोलना चाह रहा हूं। सर एफडीएम में। एफडीएम में जरा समझाएं कैसे करेगा एफडीएम में अवॉइड। सर जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से पता चलता है कि जो उसमें जो एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर जो होते हैं ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, उसके उसके इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कैसे? मेरा क्वेश्चन था कैसे करेगा। हाँ, व्हाई यूजिंग द मॉड्यूलेशन इंटरफेरेंस मिनिमाइज होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सोनिया, अभी हमें डीप में गए ही नहीं हूँ। आई एम जस्ट स्टार्टिंग द स्नैप, है ना। तो आई नो व्हाट इज योर लेवल, देन आई विल गो अहेड। ओके, हाँ, कैसे इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करेगा? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
सर इंटरफेरेंस को कैसे मिनिमाइज करेगा, उसके लिए हम मॉड्यूलेशन ही यूज करेंगे सर। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा एक कोई एग्जाम्पल लेके समझाए मुझे कि सर ये एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे ऐसे हो रहा है। आप बिल्कुल प्रॉपर बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो आप मुझे समझाएं थोड़ा सा। आप सपोज यू आर इन क्लास, अब स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा? इतनी आपने बोल दिया, इससे समझ में आ जाएगा? नो सर। कुछ एग्जाम्पल होंगे ना कि कैसे मॉड्यूलेशन को करेगा। आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लें कि सर ये 3 सिग्नल है मेरे, इस तरह से इसकी मैसेज बैंडविड्थ, इसकी मैसेज फ्रीक्वेंसी है, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ऐसा कुछ बता दें। हाँ सर, मैं बता सकती हूँ। जैसे इंफॉर्मेशन सोर्स से हमें कोई सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं, तो ट्रांसमिट करने से पहले या तो हम इनकोडर लाइक इन सब का यूज करते हैं, या फिर इससे पहले। इनकोडर, इनकोडर का यूज करते हैं। इनकोडर क्या करता है बताइए, इनकोडर क्या करता है? सर वो तो इनकोड करता है ना, सिग्नल को आपने इनकोड करता है। आपने बोला इनकोडर का यूज करोगे, तो कैसे करोगे? कहाँ कैसे इनकोड करेगा? क्या होता है इनकोडर? कैसे इनकोड करेगा बताइए। सर जैसे मैंने ब्लॉक डायग्राम में देखा है, जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, उससे पहले हमारा सोर्स इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, फिर उसके बाद ट्रांसमीटर होता है, फिर उसके बाद हमारा एक चैनल होता है, चैनल के बाद में हमारा एक रिसीवर होता है, देन उसके बाद एक आउटपुट होता है। और जब हम इसमें मॉड्यूलेशन वगैरह, जब हम कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, बेसिकली मॉड्यूलेशन इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, या एम्पलीफायर हम यूज करते हैं सिग्नल को, मतलब सर मैं प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रही हूँ। देखो आप प्रॉपर, पहले आप थोड़ा सा कूल रहे, कूल है ना। इंटरव्यू में थोड़ा सा कूल रहना है, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस रखें। सही है, सब सही चल रहा है, आपको नॉलेज है, ठीक है। चले अपन आगे इंटरव्यू करते हैं, मैं बाद में आपका फीडबैक दूंगा, लिखता जा रहा हूँ मैं। चले ठीक है सर, आगे, ओके। हाँ आगे बात। व्हाट इज द नॉइस? सर नॉइस, नॉइस लाइक when the between the transmitter and the receiver के बीच में जब कोई भी डेटा जब हम रिसीव करते हैं, तो उसके बीच में जैसे लाइक कोई क्रॉस टॉक होता है, या फिर फैडिंग होती है, उसको हम नॉइज बोलते हैं। अच्छा, कुछ टाइप ऑफ नॉइस है क्या? सर नॉइज तो डिफरेंट टाइप की भी होती है, मैंने जैसे उसमें डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ा हुआ है, जैसे वाइट व्हाइट क्वेश्चन। नॉइस, व्हाइट नॉइस, व्हाट इज द व्हाइट नॉइस? वाइट क्वेश्चन नॉइज, सर मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। एसएनआर, व्हाट इज द एसएनआर? हाँ, सिग्नल टू नॉइज रेशियो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है, क्या होता है? कोई भी सिग्नल में जो नॉइज होती है उसको सिग्नल टू नॉइज रेशियो बोलते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं? कोई भी सिग्नल में जो नॉइस होती है उसे सिग्नल टू नॉइस रेशो बोलेंगे। आप नहीं देखो, आप डीआरडीओ, सॉरी यू आर गोइंग इन डीआरडीओ, आपके कॉलेज में इंटरव्यू अपना बाय नहीं दे रहे अपन लोग, है ना? आप समझ रहे होगे ना, यस सर। है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ रखना है। आपका डेट ऑफ इंटरव्यू कब है? सर 4 मई। 4 मई, टाइम है, टाइम है, वी कैन मैनेज, ओके। अगली हम बात करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में बात करता हूँ, चलिए। जो हम एसएसबी एससी पढ़ा है आपने? एसएसबी एससी, यस सर, सिंगल साइड बैंड खड़ा है ना? एक सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होता है, ओके। है। यस सर। एसएसबी, और एक बथ कैरियर होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यों अपन ने सप्रेस्ड कर दिया कैरियर, वो बताएं। सर एक तो एसएसबी होता है, एक डीएसएसबी होता है, एक सिंगल साइड बैंड होता है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर होता है, और एक आपने डबल साइड बैंड साइड पूछा है आपने। बताएं, हाँ जो आपको आता है आप इससे रिलेटेड सब बता
सर सिंगल साइड बैंड में बेसिकली हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, और इसकी जो बैंडविड्थ होती है डबल साइड बैंड के कंपैरिजन में वो लेस होती है। डबल साइड बैंड के कंपैरिजन में इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो ज्यादा होती है, और डबल साइड बैंड में जो होते हैं हमारे मतलब इनफाइनाइट साइड बैंड भी हो सकते हैं, और सिंगल साइड बैंड में हमारे सिंगल साइड बैंड कैरियर होते हैं, सिंगल साइड सप्रेस कैरियर में। क्या होता है? लास्ट लाइन फिर रिपीट करना, क्या बोला आपने? सर इसमें अगर हम सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर की बात करते हैं तो इसमें एक हमारी सेंटर फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन हम डबल साइड बैंड कैरियर की बात, हम सप्रेस कैरियर की बात करते हैं तो इसमें डबल साइड बैंड होते हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। उसमें उसमें सेंटर फ्रीक्वेंसी नहीं होती डबल साइड बैंड में? होती है सर, सेंटर फ्रीक्वेंसी होती है, उसी से आपने तो बोला उसमें सेंटर, आपने क्या बोला कि उसमें सेंटर फ्रीक्वेंसी होती है? सर सेंटर फ्रीक्वेंसी दोनों में होती है, सिंगल अच्छा, साइड बैंड कैरियर में भी और डबल साइड बैंड। ठीक है। हाँ, आगे बोलते चलो। हाँ, आगे बोले। और सर सिंगल साइड बैंड कैरियर जो होता है, मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं, और डबल साइड बैंड जो सप्रेस कैरियर होता है ये हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें डबल साइड बैंड में हम एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम यूज करते हैं, और अभी सिंगल साइड बैंड में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं। इन दोनों में सिंगल साइड बैंड में ये एडवांटेज है कि इसमें जो इसमें इंटरफेरेंस कम होता है सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में, और डबल साइड बैंड में इंटरफेरेंस हो सकता है, पर उसको हम रिड्यूस करने के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम यूज पावर करते हैं। एस्पेक्ट में बता सकते हो किसमें पावर ज्यादा रहेगी, किसमें कम रहेगी? सर ऑफ कोर्स पावर तो हमारी डबल साइड बैंड में ही ज्यादा रहेगी। अच्छा 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 अच्छा, कितनी पावर होती है, कुछ आइडिया है, फैक्चुअल आइडिया है? अगर हम टोटल पावर की बात करते हैं तो इसमें पीटी बराबर पीसी इंटू 1+m²/2 होता है टोटल पावर। अगर हाँ सर मैं बता रही हूँ अभी, और इसमें जो कैरियर एम्पलीट्यूड जो होता है सिंगल साइड बैंड में जो हमारा पावर होती है वो होती है AC² / 2R मतलब उसमें जो R हम रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, बट बेसिकली हम रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 रखते हैं सिंगल साइड बैंड में। ठीक है, चले चले। ओके, पीएचडी बताओ, व्हाट इज द पीएचडी? पीएचडी पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी। बताएं। सर पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्मली हम यूज करते हैं, और पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी जो होती है अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, सर मेरे को फॉर्मूला याद है, का जो एरिया होता है पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी का वो = 1 होता है। पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी मतलब यूनिफॉर्मली हम यूज करते हैं, जब हम इसको कोई भी हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं उसको हम यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट करते हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, मतलब सिग्नल को जब हम ट्रांसमिट करते हैं। ओके, सीडीएफ? सीडीएफ जो होता है कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। और चलिए, ओके, योर टाइम इसका हैज बीन डिफरेंशिएट होता है पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी का। ठीक है, ओके, योर टाइम हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, जो मैंने हम आपको क्वेश्चन पूछे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आपने ग्रुप में देखे होंगे तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछे गए जो कि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं उनसे बच्चों से पूछे हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे। आप अगर एक बार ग्रुप में और चेक करने, बहुत सारे क्वेश्चन डले हुए। ठीक है सर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आप बताएं आपका इंटरव्यू कैसा रहा, देन आई विल गिव द फीडबैक। फर्स्ट यू गिव द फीडबैक, आपको क्या लगा इंटरव्यू में, कैसा रहा? सर जो मेरा थोड़ा फर्स्ट फेज था, आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे उसमें थोड़ा सा मेरे को हेजिटेशन लगा, डरता था, उसमें मैंने काफी मिस्टेक्स भी की, और मैं शायद कुछ क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर भी नहीं कर पाई हूँ, बट आपने जब थोड़ा सा मेरे को समझाया उसके बाद में मुझे लगा कि हाँ मैं मतलब कुछ जो मैंने पढ़ा है अपने प्रिपरेशन फेज में और बीटेक में और लाइक एमटेक भी मैंने किया है, तो उसमें मैं थोड़ा सा कमांड कर सकती हूँ। अगर वो मुझसे सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर जरूरी नहीं कि वो मेरे एक्सपर्ट सब्जेक्ट में से ही क्वेश्चन पूछे, अगर वे लाइक ईएमटी या फिर सैटेलाइट या फिर कंट्रोल डिजिटल इनसे भी पूछे तो मैं आंसर कर सकती हूँ, अगर वो थोड़ा बहुत
रिलेटेड पूछे। मैं डेप्थ में तो मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी क्वेश्चन को उस अप्रोच तक जाने के लिए, तो क्योंकि चीजें मुझे रिमाइंड होती है जैसे जैसे एक एक पॉइंट मुझे आता है। जैसे पीएचडी का आपने हाँ हाँ, का पूछा देखो मैं तो आपको बताऊं सोनिया, मैं आपको बताऊं क्या होता है। जी। आप ना, आपका आंसर फ्रेमिंग मुझे ठीक नहीं लगा। आंसर फ्रेमिंग का मतलब समझते हैं? आंसर फ्रेमिंग का मतलब है, जैसे मैंने पूछा कि आपने क्या किया है, व्हाट यू डन इन योर एजुकेशन, तो आप बोलोगे कि मैंने सर बीटेक किया है, सर मैंने 10th क्लास पढ़ी है, नहीं, और मैंने एमटेक किया है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। आंसर फ्रेमिंग क्या होता है, आप कैसे भी फ्रेम करें आंसर को, डिसेंडिंग असेंडिंग, आपने सबको मिक्सअप कर दिया है, पहली बात। और आंसर टू द पॉइंट देना है और प्रॉपर फ्रेम्ड वे में देना है। ये इसको अपन जितना बेटर करेंगे। अब देखो आप ही बोल लो ना, अगर आपकी जगह मैं हूं और मेरी जगह आप हो, आपसे बोला जाए सिंपल, मैंने बोला कि मॉड्यूलेशन का नीड क्या होता है, आप बोल देते कि मॉड्यूलेशन का वी कैन रिमूव द फर्स्ट थिंग कि वी कैन रिड्यूस द हाइट ऑफ द एंटीना, है ना। यस। सेकंड, वी कैन रिमूव द इंटरफेरेंस ड्यूरिंग द मल्टीप्लेक्सिंग। सिंपल दो यस। तीन लाइनों अपन जो होती है, बेसिक बेसिक। अब आप यस। क्या, फिर कोई चीज याद आ रही है, पुराना क्वेश्चन याद आ रहा है, तो करंट क्वेश्चन में आपने पुराने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप, यस सर, आई गॉट इट। है ना। तो आपको भी नॉलेज तो है, पर अभी क्या है, उस नॉलेज का प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यस। तो अभी अभी के हिसाब से मैं तो इसके इंटरव्यू को बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं मानूंगा। आउट ऑफ 10 अगर मुझे इंटरव्यू मार्क देना हो, तो आपके मार्क आउट ऑफ 10 दूंगा 5। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम सर। है ना, बस। पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्स्ट इंटरव्यू था ये आपका, बट आप एक बात को ध्यान रखें, अगर आप कंटिन्यूअस इंटरव्यू देते रहेंगे, देन यू विल गेट इम्प्रूव, है ना, इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा, दैट इज श्योर, है ना। ओके। ठीक ओके है, सर। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, आप कोई भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू दें, थोड़ा सा रिवीजन करके आए। जी ठीक सर। है, जब आप ओके। रिवीजन करके आए ना, तो जी थोड़ा सा सर। आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब व्हेन वी नो द कंटेंट, तभी तो आप बोल पाओगे, कंटेंट ही नहीं पता है तो कैसे बोल पाएंगे आप, है ना। जी ठीक है, बिल्कुल। तो उसको ध्यान रखना। ठीक है सोनिया, और कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे? सर मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे मतलब ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें एनालॉग भी आता है और डिजिटल भी आता है, क्योंकि एनालॉग का भी काफी पार्ट्स है इसमें और बिल्कुल डिजिटल भी बिल्कुल, का भी काफी पार्ट्स है। अभी तो आपने मतलब बहुत ही बेसिक्स पूछा है, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास है ये इंटरव्यू की। बहुत ही बेसिक है ना। हाँ। और मैं आप इतना परेशान भी नहीं होना, तो डिपेंड करेगा इंटरव्यू में। अभी आप ग्रुप में देखेंगे क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं। अब जो हम्म। उन्होंने डीआरडीओ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसी साल जो अभी हुए हैं, जो 4-5 दिन पहले, एसएसबी क्या होता है, ईएम एफएम में डिफरेंस क्या है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम सोच के जाए कि बहुत अच्छा ही आने वाला है। तो डिपेंड करता है मूड पे, सामने इंटरव्यूअर जो बैठा है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। कुछ बच्चे बोलते हैं एसएसबी क्या होता है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है डिजिटल एसएनआर क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी कम्युनिकेशन से पूछे गए हैं। ठीक है, जी। और व्हाट इज द एफएम, एफएम को ड्रॉ करने की टेक्निक बताओ। ठीक है, ये सब जी। इस तरह से क्वेश्चन, तो आप अपनी लेवल पे प्रिपेयर करें। क्योंकि बस आप हम लोग क्या कर सकते हैं, हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद अब जो भी होगा वो पूछ लेंगे। हाँ जी, अब आप बोले, क्या बोल रहे थे? सर जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा और हम्म, क्वेश्चन पूछने के बाद में मैंने आपको 2 लाइन में आंसर दिया। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने आंसर को और कितना डेप्थ में ले जा। ये मेरा फर्स्ट था, आई नो, मेरा मतलब परफेक्शन नहीं है इसमें, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने आंसर को किस तरीके से और डेप्थ में ले जाके उसको उसका लेवल उठाऊं। जैसे लाइक आपने पूछा मोटिवेशन ही देखो, रुको रुको, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। आपका क्वेश्चन केवल इतना है कि सर मैं कितना आंसर दूं, केवल जैसे मैंने आपको जी। बोला है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, क्या बोलोगे आप? बिल्कुल, माई सेल्फ सोनिया गांगियान, और उसके आगे अगर आप पूछते हैं। नहीं, कुछ नहीं, केवल मैंने जो पूछा है नाम, तो आपको नाम ही बताना है, जी। ना ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना कम इन्फॉर्मेशन। समझ में आया? जी। क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे, क्वेश्चन आपके इन्फॉर्मेशन से ही निकलेगा। जैसे मैंने आपको एक बीच में अभी क्वेश्चन, अपनी ज्यादा डेप्थ में हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि मुझे लगा कि अभी आपका नॉलेज इतना नहीं है। ठीक है, हम्म। क्योंकि आप जितना इंटरव्यूअर को स्कोप दोगे, या तो आपको पता होना चाहिए हर एक चीज, अदरवाइज जितना पूछा जाए उतना हम बताना चाहिए। दैट इज द बेस्ट थिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। और ये कैसे पता पड़ेगा सर कि मुझे कितना बताना है? हर बच्चा बोलेगा। ये कैसे पता पड़ेगा? ये ऐसे पता पड़ेगा जब आपको उसकी नॉलेज हो। जैसे मैंने आपको नाम पूछा, तो आपको पता है ना नाम क्या है, तो आपने एक लाइन में बोल दिया। ऐसे ही जैसे मैंने बोला व्हाट इज द मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन की 2 लाइन की डेफिनेशन है, जैसे तो उसको बोल दें आप। तो ये आपको जब पता रहेगा,
नॉलेज होगी तो आप अपने आप ही उसको समझ जाएंगे, ठीक है ना? जी ठीक है, ओके। ठीक और कुछ? ओके बस सर।